मेरे मायके जाने पर सासू माँ के क्यों बाजे बजने लगते हैं। आज सुगंधा अपनी बहन से फ़ोन पर बात कर रही थी। तब उसे पता चला कि वह अपने बच्चों की छुट्टी के बाद मायके आ रही है। तब उससे भी पूछा, दीदी तुम भी आ रही हो क्या? आ जाओ, हम दोनों साथ रह लेंगे। तब सुगंधा ने कहा, मुझे माँ जी से बात करनी होगी। तभी उसकी सासू माँ ममता जी की आवाज़ आई। बोली, बहू कब तक फ़ोन पर लगी रहोगी? आज चाय मिलेगी कि न मिलेगी? शाम का समय था। फिर जब वह चाय बनाकर लाई तब सासू माँ बोली, अरे बहू तेरा चेहरा पढ़ सकूँ हूँ मैं, कोई बात करनी है क्या? तेरा चेहरा देखकर लग रहा है कुछ कहना चाहे है पर बोल न रही, क्या बात है? तब बड़ी हिम्मत करके वह बोली, माँ जी मेरी बहन मायके आ रही है, मैं भी चली जाऊँ। पिछली बार भी उसके साथ न रह पाई थी। इतना सुनते ही वे बोली, अरे कितनी दिन रहोगी वहाँ? तब वह कहती है, 5-6 दिन तो रह ही लूँगी, साल भर में एक बार ही मौका मिलता है। तब ममता जी बोली, यहाँ घर का काम कौन संभालेगा, मुझसे अब न होता है। तब सुगंधा ने कहा, माँ जी बाजू में रज्जो जो है वह काम कर दिया करेगी। इतना सुन बोली, वो कितना करेगी? उसके इस प्रश्न को सुन वो बोली, माँ जी वह बर्तन कपड़े तो कर ही लेगी। झाड़ू रोज सुबह बस लगवा लेना, पोछा का क्या है, 2-3 दिन में करा लेना, मेरे कमरे में ज़रूरत ही नहीं, आप बैठक और किचन बस में ही काफ़ी है। फिर उसकी सासू माँ बोली, अच्छा चली जा, पर तू जितने कपड़े टंगे हैं और एक्स्ट्रा कपड़े टावल चादर वगैरह है वो सब धुल कर ही जाना। उसने जी का हाँ में सिर हिला दिया। तब और उन्हें याद आया तो वो कहने लगी, कपड़े प्रेस भी कर जाना, नहीं तो मेरा बेटा परेशान हो जाएगा, और सूखा नाश्ता भी बनाकर रख जाना। इतने में मन ही मन बड़बड़ाते हुए सुगंधा कहने लगी, कहीं 1 सप्ताह का खाना भी बनाकर न रख जाऊं? अरे अरे क्या सोचने लगी? सासू माँ ने चैतन्य करते हुए बोला। फिर वह बोली, कुछ नहीं माँ जी। अंदर जाते हुए सुगंधा बड़बड़ करते हुए बोलने लगी, नाम के अनुरूप तो ममता ही नहीं है। पता नहीं मेरे मायके जाने के नाम पर सासू माँ के क्यों बाजे बजने लगते हैं। मुझे तो लग रहा है कि मैं कब पहुँच जाऊँ, सबसे खूब बातें करूँ, कितना मज़ा आएगा। फिर वह जल्दी जल्दी सब काम करने लगती है। अगले दिन तैयारी करके मायके चली जाती है। फिर बीच बीच में सासू माँ से फ़ोन से बातें भी करती रहती है। खाना पीना और दवा के बारे में सासू माँ से पूछ लेती है। जब उसकी माँ भी फ़ोन पर बात करती है तब वो कहती है, अरे बहन जी कैसी हूँ, पूछ रही हैं आप? बस अभी अभी काम से फुर्सत हुई हूँ। अब कब भेज रही हो सुगंधा को? मेरे से कोई काम ही नहीं होता, 2 दिन रहे या 4 दिन क्या होता है, मिल तो लिया। ऐसा कीजिए जल्द से जल्द भेज दीजिए। अब ममता फ़ोन पर सासू माँ से बात करती है तो माँ जी मैं परसों पहुँच जाऊँगी। अब मायके में वह अपनी माँ से कहती है, माँ मेरी सासू माँ ऐसी क्यों है? 2 दिन 4 दिन काम क्या करना पड़ रहा है तो उन्हें बड़ी परेशानी हो रही है। एक आप हैं जो इसी उम्र में होकर भी इतना काम करती हैं। अब 8 दिन बाद सुगंधा जैसे ही घर में पहुंचती है तो माँ जी कहती हैं, आ गई आराम करके। एक मैं हूँ जो घर में इतना परेशान हुई हूँ, मेरी कमर तो काम के मारे अकड़ गई है। तब वह पानी पीने किचन में पहुँचती है तो देखती है कि किचन पूरा फैला पड़ा है, बर्तन भी धुलने पड़े हैं, कपड़ों का ढेर भी टंगा है। तो उसे बहुत गुस्सा आया। ये सब देखकर वह माँ जी से पूछती है, अरे माँ जी इतने सारे बर्तन जूठे क्यों पड़े हैं, रज्जो नहीं आई क्या? तब ममता जी कहती हैं, अरे जब तुझे आज ही आना था तो क्यों आज उसे पैसे देना, मैंने मना कर दिया। तब वह कहती है, माँ जी मैं सफ़र से अभी आई हूँ तो सीधे काम में लग जाऊँ, पानी भी पीना तो पहले गिलास मांजूँ फिर पानी लूँ, ऐसा भी क्या पैसे बचाना। माँ जी वह कांच के गिलास में पानी लेकर पी लेती है। अब चाय पीना हो तो ममता जी को इतना भी नहीं हुआ कि वह बहू को 1 कप चाय बनाकर दे दे।
वह मन में बड़बड़ा कर चाय का डंका सिंक से निकाल साफ करती है और चाय बनाकर माँ जी को देते हुए कहती है, माँ जी एक दिन और रज्जो से काम करवा लेती तो क्या हो जाता, वैसे ही मुझे तो सारे काम करने ही हैं। अरे तू समझती न है, एक दिन के 100 रुपये ले लेती, इसलिए मना कर दिया। तब वह चाय पीकर किचन में जाकर और कहने लगती है, ओखली में सिर दिया तो पीटना तो पड़ेगा ही, और वह किचन समेटने लगती है। दोस्तों, हम कहीं से आते हैं तो तुरंत काम करने का मन नहीं होता है, चाहे 2 घंटे के लिए कहीं गए हों। खासकर सफर से लौटे तो लगता है कोई चाय पानी तो दे दे, पर सासू माँ जैसी क्यों नहीं होती है। ऐसे बहुत से घर की कहानी होती है। एक तरफ मायके जब पहुँचो तो माँ कितना कुछ सोचती है कि बेटी ये खिलाऊंगी वो बनाऊंगी, पर सास माँ भले ही न बने पर परेशान न करे। अगर आपको हमारी कहानी अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और कमेंट में बताएं कि आपको कहानी कैसी लगी। धन्यवाद।